Hello everyone, I am Vivek and you are going to know about noun and kinds of noun. Here, after watching this video, you will be able to define which kind of noun this is, and you will be able to give definition all the kinds of noun and the noun. Okay, so let's start the video. So the first thing is noun. What is noun? So noun is the name of a person, place, things, animal, quality, condition and action. So what is noun? Noun is the name of a person, place, things, animal, quality, condition and action. यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी जानवर, किसी गुण, किसी दशा या किसी क्रिया के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा नाउन। इट मीन्स ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। सो ये नाउन था। एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे पर्सन, पर्सन की बात करें, हमने डिफिनीशन में क्या देखा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। सो द फर्स्ट टर्म इज पर्सन। सो पर्सन का एग्जांपल देखें तो बॉय, बॉय इज अ पर्सन एंड दिस इज अ नाउन। आगे बात करें प्लेस, प्लेस जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या हो गया? एक प्लेस हो गया। आगे थिंग की बात करें जैसे मोबाइल, मोबाइल क्या हो गई? एक थिंग हो गई। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज एनिमल, एनिमल की बात करें तो डॉग, डॉग इज ऑल्सो अ नाउन। ओके, सो क्वालिटी की बात करें जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी, ऑनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी है। ठीक है, सो ये हो गया। आगे काइंडनेस, काइंडनेस क्या है? एक प्रकार की क्वालिटी है। ठीक है, कंडीशन, जो डिफिनीशन में अगला टर्म था हमारा वो थी कंडीशन। कंडीशन जैसे देखें सिकनेस, सिक से बना सिकनेस, सिकनेस क्या हो गया? एक नाउन हो गया। ठीक है, आगे बात करें एक्शन, एक्शन की बात करें जैसे पनिश होता है, पनिशमेंट होता है दंड देना, और पनिश में मेंट लगा दिए तो क्या बन गया? पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या हो गया? एक नाउन हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नाउन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे kinds of noun. So how many kinds of noun are there in English? हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि how many kinds of noun are there in English? So कितने kinds होते हैं? There are 5 kinds of noun in English. Okay, so एक एक करके हम लोग सारा डिफाइन करेंगे। The first is proper noun, second common noun, third collective noun, fourth material noun and the fifth is abstract noun. So these are the kinds of noun. Okay, so first kind लेते हैं जो है proper noun. Proper noun क्या होता है? इसकी डिफिनीशन क्या होगी? So name of a particular person. ठीक है, हमने नाउन की डिफिनीशन में देखा था कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, सो ऑन, इस तरीके से। सो यहां पर प्रॉपर नाउन में क्या होगा कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल। सो किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर थिंग या किसी पर्टिकुलर एनिमल का नेम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले लें, किसी विशेष वस्तु का नाम ले लें, किसी विशेष जानवर का नाम ले लें तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे कॉमन नाउन के बाद। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन सेकंड टाइप है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, यानी कि किसी भी चीज का कॉमन नेम, यानी कि जैसे बॉय बोला मैंने तो बॉय क्या है? कॉमन है, एक पूरे होल को डिफाइन कर रहा है, जितने भी लड़के हैं सबको डिफाइन कर रहा है बॉय। सो बॉय इज अ कॉमन नाउन। इसी प्रकार अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक तरफ देखिए लिखा है कॉमन नाउन और उसके दूसरी तरफ रिटन है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, सो पर्सन की बात करें, जैसे हमने देखा प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एंड कॉमन नाउन की डिफिनीशन देखी हमने कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। सो
पर्सन, जैसे पर्सन ले तो बॉय, बॉय क्या है हमारा एक पर्सन है। और अगर इसको हम स्पेसिफिक करना चाहें, पर्टिकुलर, यानी किसी व्यक्ति का नाम ले लें, जैसे आदित्य, आदित्य क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया। बॉय क्या था, एक कॉमन पर्सन था, बट आदित्य क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया। सो बॉय है कॉमन नाउन एंड आदित्य क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। आगे बढ़ते हैं, प्लेस की बात करें तो सिटी, जैसे सिटी, टाउन, विलेज, ये क्या है, कॉमन नाउन है। तो सिटी, हमारे सामने एग्जांपल रिटन है सिटी। सो सिटी क्या है, बहुत सारे शहरों को डिनोट कर रहा है, कोई भी सिटी हो सकती है अगर हमने सिटी कहा तो। लेकिन अगर हम भोपाल कह दें तो भोपाल क्या हो गई, एक पर्टिकुलर सिटी हो गई ना। तो जब ये एक पर्टिकुलर सिटी हो गई, सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, एनी कंफ्यूजन? चल आगे बढ़ते हैं। सो थिंग, अगली चीज जो है हमने देखा था, थिंग भी उस हमारी डिफिनेशन में एक टर्म आया था थिंग। सो व्हाट इज थिंग? सो थिंग, जैसे एक पेन बोला मैंने, पेन, तो पेन क्या हुआ, एक कॉमन है, बट किसी पेन के ब्रांड का नाम ले लें, जैसे एल्कॉस साइन, बटरफ्लो। सो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, एनिमल, अगर एनिमल की बात करें तो जैसे कैट, कैट क्या है, एक कॉमन नेम है, तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। बट अगर हम बोले टॉम कैट, कार्टून में देखते हैं ना हम लोग, टॉम आता है उसमें, तो अगर टॉम की बात कर ले तो टॉम क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन, यानी कि नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स, यानी कि किसी एक कोई नाम ले और पूरी होल इमेज बने हमारे माइंड में, तो वो क्या होता है, वह होता है कलेक्टिव नाउन। यानी कि मैं पूरी डिफिनेशन बताऊं तो नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज होल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि हम किसी चीज का नाम लें और हमारे माइंड में एक होल इमेज बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे हम आर्मी की बात करें, हमने आर्मी बोला तो आर्मी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। देखो आर्मी का नाम लेने पे एक इंसान की इमेज नहीं आती, बहुत सारे लोगों की इमेज आती है। सो आर्मी क्या हो गया, कलेक्टिव। सो इसी प्रकार इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। सो देखिए बंच, बंच बोला तो मैंने गुच्छा बोला, ठीक है। सो मैंने कहा कि बंच ऑफ ग्रेप्स, तो यानी कि आपके माइंड में क्या आया, बहुत सारे ग्रेप्स की इमेज बनी ना, तो ये हो गया। आगे बात करें इसके और एग्जांपल की, तो जैसे गैंग ऑफ रॉबर्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स, ठीक है। सो गैंग, ट्रूप, की, सॉरी, बंच, आर्मी, ये सब क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। आगे कुछ और एग्जांपल है, जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट। सो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। ओके, सो क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन है। सो दिस इज द कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल नाउन। सो व्हाट इज द मटेरियल नाउन? द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि जिसे हम मेजर्ड करें, ठीक है, जिसे तौलें, मापें, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। ओके, द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड कलेक्ट मटेरियल नाउन। ओके, सो द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। जो चीजें मेजर की जाए, यानी कि जिसे हम मेजर करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, कलेक्ट मटेरियल नाउन कहलाती हैं। ओके, सो एग्जांपल जैसे टी, मिल्क, वाटर, ओके, गोल्ड, सिल्वर, ओके, आयरन। सो ये चीजें क्या है, इसको हम तौलेंगे, ठीक है। जैसे मिल्क हुआ तो हम उसको तौलेंगे, 1 लीटर तौल के देंगे ना। तो इस प्रकार जो चीजें मेजर की जाती है वो क्या होती है, वो मटेरियल होती हैं, ठीक है। आगे बढ़े, जो हमारा अगला काइंड है वह है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? सो वर्ड्स विच डिनोट, हमने बात की थी नाउन के डिफिनेशन में क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन की। सो ये वही चीज है
कि वर्ड्स विच डिनोट क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी की क्वालिटी डिफाइन करें या कोई क्वालिटी बताएं, कोई कंडीशन दे या फिर कोई एक्शन दे, वो क्या कहलाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। जैसे इन जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे सो वी कांट सी, वी कैन फील इट ओनली, यानी कि हम इसे देख नहीं सकते, सिर्फ फील करते हैं, महसूस करते हैं। सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक और फीचर यह होता है कि हम इसे सिर्फ फील कर पाते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी हमने टर्म में देखा, डिफिनीशन में देखा कि वर्ड्स विच डिनोट क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि क्वालिटी। अब हम देखते हैं क्वालिटी का एग्जांपल। क्वालिटी का एग्जांपल जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये क्या हो गया? क्वालिटी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब आगे कंडीशन। कंडीशन का एग्जांपल जैसे कि इलनेस। इलनेस क्या है? वह बीमार है, वह बीमारी की अवस्था में, अभी वह बीमारी की अवस्था में क्या है? उसकी कंडीशन है। ओके, आगे बात करें शॉर्टेज। सॉल्ट से बना है शॉर्टेज। ठीक है, सो शॉर्टेज क्या हो गया? एक प्रकार की कंडीशन हो गई। अभी क्या है? शॉर्टेज है। ठीक है, तो ये क्या है? कंडीशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्शन। एक्शन की बात करें तो मैरिज, मैरी से बना मैरिज। ओके, सो मैरिज क्या है? एक प्रकार का एक्शन है। क्या हुआ? मैरिज हुई, एक प्रकार की एक्शन। ओके, सो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंड से बना है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या हो गई? हमारी एक प्रकार की एक्शन हो गई। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ abstract noun. Okay, so I hope you will be able now to define noun and the kinds of noun. Okay, so कुछ चीजें और इसके अंदर देखते हैं। जैसे नाउन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? सो नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, कि जो नाउन काउंट कर सके वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। जो फर्स्ट थ्री नाउन हमने देखे, फर्स्ट थ्री काइंड देखे, जो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों क्या है? काउंटेबल नाउन। ठीक है, और अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा? नाउन विच कांट बी काउंटेड, यानी कि ऐसे नाउन जो गिने नहीं जा सकते, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जो हमने लास्ट के दो काइंड देखे वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिसमें हमने देखा क्या? अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, और अगर प्लूरल बनाने की बात करें तो हम प्लूरल सिर्फ काउंटेबल नाउन का बनाते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन्हीं तीन का प्लूरल बनता है। और लास्ट के दो जो हमने देखे मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, इनका प्लूरल नहीं बनता। अगर आप और ज्यादा एग्जाम्पल इससे रिलेटेड चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं और ज्यादा एग्जाम्पल इससे रिलेटेड करा दूंगा, जिससे आपको और ज्यादा हेल्प हो सके। बाकी इतना पढ़ लेने के बाद, इतना देख लेने के बाद आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में, अपनी क्लास में परफॉर्म कर पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक करिएगा एंड कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।